And as in the last lecture, we discussed about functions, composition of function, bijective function, and the inverse of function. Now, in this lecture, we discuss some important theorem on the composition, bijection, and inverse of the function. The first theorem is the composition of two bijection is a bijection. That is, if f and g are two bijections, then their composition g o f is also a bijection. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बाइजेक्शन फंक्शंस क्या होते हैं. ऐसे फंक्शन जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव हों, दैट इज वन वन एंड ऑन टू आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस और बाइजेक्शंस. ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर हमारा जो थ्योरम है वो है द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन. अगर हमारे पास दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्शन होगा, यानी वन वन और ऑन टू होगा. तो दैट इज इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस विच आर बाइजेक्टिव यानी bijections, then their composition GOF is also a bijection. Now let us prove this theorem. तो इसका प्रूफ देने के लिए हम मान लेते हैं कि फंक्शन f is a function from a to b and the another function g be a function from b to c be two bijections. These two functions are bijective functions. अगर ये दोनों बाइजेक्शन है then the GOF, that is the composition of f and g exist such that the composition GOF is from first set A to third set B. ठीक है, तो अगर ये दोनों बाइजेक्शन हैं तो इनका कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा ए से. ए जो फंक्शन है, एफ जो फंक्शन है वो ए से बी के बीच में है, जी फंक्शन है बी से सी के बीच में, तो कंपोजिशन होगा ए से सी के बीच में. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द जी ओ एफ इज बाइजेक्टिव, दैट इज जी ओ एफ इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. सो वी हैव टू प्रूव दैट the function GOF is इंजेक्टिव. इंजेक्टिव होता है वन वन एंड सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम वन वन प्रूव करते हैं. वन वन दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन. और हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी कि किसी फंक्शन को वन वन फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं. तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के डोमेन के कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उनकी इमेज इक्वल है, फिर हम प्रूव करते हैं कि वो एलिमेंट भी सेम होंगे. ठीक है, सो हमारा फंक्शन है, हमको जी ओ एफ को वन वन प्रूव करना है, तो जी ओ एफ है ए से सी के बीच में, तो इसका डोमेन क्या है ए. तो लेट अस लेट x कॉमा वाई बी टू आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए, तो बिलोंग्स टू ए, सच दैट इस फंक्शन के अंडर इनकी इमेज सेम है, दैट इज जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ वाई. ओके, नाउ जी ओ एफ मीन्स जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई. नाउ सिंस द फंक्शन g इज़ वन वन फंक्शन, क्योंकि g हमको बाइजेक्टिव दिया है तो g वन वन है, क्योंकि g इज़ वन वन. अगर g वन वन फंक्शन है तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए अगर उसकी इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो एफ एक्स मस्ट बी इज इक्वल टू एफ वाई. नाउ सिमिलरली f इज़ ऑल्सो ए बाइजेक्शन. f भी हमको दिया है कि बाइजेक्शन है, और f अगर बाइजेक्शन है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई के लिए x इक्वल टू वाई होना चाहिए, बिकॉज f इज़ वन वन. f भी हमें दिया है कि वन वन है, सो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई. तो हमने लिया था कि जी ओ एफ के अंडर x और y की इमेज सेम है, और हमने प्रूव कर दिया कि वो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे. तो दैट इज दस GOF of x
is equal to GOF of y implies x is equal to y for all x comma y belongs to the set A. So the function GOF is 1 1, that is injective फंक्शन. तो जो फंक्शन GOF है वो क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, यानी कंपोजिशन इंजेक्टिव फंक्शन होगा. तो हमने इंजेक्टिव प्रूव कर लिया. अब सेकंड हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, सर्जेक्टिव है, दैट इज ऑन टू. तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमको C का एलिमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि GOF है A से C के बीच में. हमने प्रूव करना है सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू. ठीक है. सिंस GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू C, यहाँ पर लिख लेते हैं हम GOF फंक्शन है हमारा A से C के बीच में. ठीक है. नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव GOF इज सर्जेक्टिव वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ C हैज़ इट्स प्री इमेज इन A. इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि C के हर एक एलिमेंट के लिए सेट A में कोई ना कोई एलिमेंट उसकी प्री इमेज है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है. दैट इज इन ऑर्डर टू प्रूव GOF is on to, we have to show that every element in C यानी set C has its pre-image in the set A. ठीक है. दैट इज फॉर ऑल, अगर हम C का एलिमेंट Z लेते हैं, Z बिलोंग टू C, देयर एग्जिस्ट सम X बिलोंग्स टू A सच दैट GOF ऑफ X की इमेज क्या होनी चाहिए, Z होनी चाहिए. ठीक है. तो ये हमको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट Z be an arbitrary element of the set C. C का एक आर्बिट्री एलिमेंट हमने Z ले लिया, दैट इज Z बिलोंग्स टू C implies, अगर Z C को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमको दिया है कि F और G दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है, तो ये ऑन टू भी होंगे. तो हर एक एलिमेंट Z के लिए जो C में है, ठीक है, सेट B में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए क्योंकि वो G के थ्रू ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर रहा है. तो Z बिलोंग टू C implies there exist some element Y belongs to B such that GY is equal to Z because G is on to function. ठीक है. ऑन टू है तो C के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज B में होनी चाहिए क्योंकि G से जुड़े हुए हैं. G है आपका B से C के बीच में. ठीक है. तो G अगर ऑन टू है तो हर एक Z के लिए यहाँ कोई ना कोई Y एग्जिस्ट करना चाहिए. अब Y किसका एलिमेंट है, B का, और B किसका कोडोमेन है, फंक्शन F का. F है A से B के बीच में. तो फंक्शन F भी ऑन टू फंक्शन है. तो इसका मतलब है कि अगर फंक्शन F ऑन टू फंक्शन है तो B के हर एक एलिमेंट Y के लिए सेट A में कोई ना कोई एलिमेंट X जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए. तो सिमिलरली फॉर Y बिलोंग टू B देयर एग्जिस्ट X belongs to A such that Fx is equal to Y because F is on to function. क्योंकि F भी बाइजेक्शन है तो F भी क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा. ठीक है. इट इज क्लियर. अब इसके बाद thus for every Z belong to C
देयर एग्जिस्ट एक्स, तो हम कह सकते हैं कि हर एक जेड के लिए जो सी में है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट GOF of x is equal to g of fx and fx is equal to y। अभी हमने लिया fx बराबर क्या है, y है, that is gy, and gy is equal to है z, that is z। तो g of fx की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, z बनेगी। that is every z in C has a pre image in A, that is every element in C is the GOF image of some element of A। ठीक है, तो GOF के अंडर A से C के बीच में C के हर एक एलिमेंट की A में कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब जो GOF है वो ऑन टू फंक्शन भी होगा। सो GOF इज सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू। तो हमने प्रूव कर दिया GOF 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव होगा। सो GOF इज 1 1 and on to, so GOF is bijective function। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो बाइजेक्शंस का हम कंपोजिशन करते हैं तो वो भी क्या होगा, एक बाइजेक्शन होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज, अगला थ्योरम आपका आता है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन एफ ओ का मतलब कंपोजिशन एफ ओ आई ए इज इक्वल टू आई बी ओ एफ इज इक्वल टू एफ, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी इज द फंक्शन इटसेल्फ। किसी भी फंक्शन का अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन से कंपोजिशन करते हैं तो हमें सेम फंक्शन मिलता है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका आइडेंटिटी के संग कंपोजिशन किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, हमारा फंक्शन है एफ ए से बी के बीच में, तो इसका प्रूफ अगर हम करते हैं तो हमें दिया है ए से बी के बीच में। देखो आई ए का मतलब है आइडेंटिटी फॉर ए। ठीक है, तो आई ए का मतलब क्या है, यहाँ पर आई ए का मतलब है कि ए के हर एक एलिमेंट की वही एलिमेंट खुद इमेज है। तो आई ए इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए और आई बी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। तो अगर मैं आइडेंटिटी फंक्शन आई ए को डिनोट करता हूँ तो जो एलिमेंट डोमेन में है वही कोडोमेन में भी होने चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई ए इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड आई बी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम बी टू बी। ठीक है, नाउ सो बिकॉज आई ए इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए एंड एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आई ए फंक्शन है ए से ए के बीच में, एफ फंक्शन है ए से बी के बीच में, इन दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा एफ ओ आई ए इज़ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका हम डोमेन ले लेंगे, इसका कोडोमेन, तो ए से बी के बीच में। नाउ लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए। अगर x a का आर्बिट्री एलिमेंट है तो इसके अंदर उसकी इमेज देख लेते हैं, एफ ओ आई ए ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ आई ए एक्स। आई ए एक्स का मतलब है आइडेंटिटी फॉर x, तो आइडेंटिटी का मतलब x की इमेज x ही होगी, दैट इज इट इज एफ एक्स, बिकॉज आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं एफ ओ ए आई ए एक्स तो उसकी इमेज क्या बनेगी, एफ एक्स, तो उसका एलिमेंट एफ एक्स आएगा। तो दैट इज एफ ओ आई ए एक्स गिव्स एफ एक्स
So it implies FOIA is equal to F. तो यानी अगर हम किसी फंक्शन का आइडेंटिटी से कंपोजिशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेम फंक्शन मिल रहा है. अगेन सिंस f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड ib इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू b, सो ib, अब ib पहले आ रहा है, ib ओ एफ, तो इसका डोमेन आएगा और इसका कोडोमेन आएगा, इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो ये भी फंक्शन होगा a से b के बीच में. अब यहाँ पर इमेज देखते हैं, इसके अंडर किसी एलिमेंट की इमेज, तो हम मान लेते हैं लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट A, देन fx इज इक्वल टू y, दैट इज y बिलोंग्स टू द सेट B. ठीक है, सो आई बी ओ एफ एक्स, इस फंक्शन के अंडर अगर हम x की इमेज देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं आई बी एफ एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू वाई अंडर दिस फंक्शन, देन इट इज इक्वल टू आई बी वाई. ठीक है, तो अगर आई बी वाई हम ले रहे हैं, दैट इज आई बी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आई बी वाई, और आई बी वाई का मतलब वाई की इमेज वाई ही होनी चाहिए, इट इज़ इक्वल टू वाई. सो आई बी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और वाई बराबर क्या है हमारे पास, वाई बराबर एफ एक्स, तो वाई की जगह एफ एक्स रख देंगे. सो इट बिकम्स आई बी ओ एफ एक्स, ये कंपोजिशन के संग फंक्शन की वैल्यू का डिफाइन करेंगे तो ये एफ एक्स के बराबर आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हटा दो, दैट इज़ द फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू आई बी ओ एफ इज इक्वल टू द फंक्शन एफ. सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर आइडेंटिटी फंक्शन का कंपोजिशन किसी फंक्शन से कर रहे हैं तो हमको सेम फंक्शन मिल रहा है. हैंस द स्टेटमेंट एफ ओ आई ए इज इक्वल टू आई बी ओ एफ मस्ट बी इज इक्वल टू द सेम फंक्शन एफ. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर थ्योरम्स ऑन कंपोजिशन, बाइजेक्शन एंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन.